जय हिंद, जय भारत। हम स्वतंत्र देश भारत के नागरिक हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हम सचमुच में स्वतंत्र हैं? क्या सचमुच में हमें आज़ादी मिली है? और अगर ये आज़ादी मिली है तो कैसे मिली है? इसका क्या हम लोग ख्याल रख रहे हैं? नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जातिवाद में बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग राजनीतिक में बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी मुद्दा होता है तो उसमें हम जातिवाद और राजनीति को ले लेते हैं। कभी याद किया है आपने, आपका बच्चा गया और 10 मिनट लेट हो गया, कैसी बीतती है आपके ऊपर? कैसा लगता है आपको? क्या आप उस समय चैन की सांस ले पाते हैं? नहीं ले पाते। याद करिए, कितने वीरों ने अपने जानों की न्यौछावर दी है, जिनके गए तो हंसते खेलते बाहर निकले। ऐसे भी वीर सपूत थे जिनका कोई नामो निशान नहीं, कोई जानता ही नहीं है। वो इस स्वतंत्रता के लिए उन लोगों ने अपने जान की आहुति जिन्होंने दिया, वो उस नींव की तरह हैं। जो बहुत बड़ी बिल्डिंग आप देखते हैं तो सोचते हैं कि कितना सुंदर महल बना है, कितना सुंदर हवेली बनी हुई है। लेकिन कभी आप सोचते हैं कि वो हवेली जैसी बनी हुई है, उसकी नींव कितनी मजबूत है? उस नींव को किसने बनाया है? आज हम जिस भारत में सांस ले रहे हैं, गुलामी कौन कर रहा है? हम और आप आपस में मिलकर गुलाम बने हुए हैं। आज भी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। जब तक हम जातिवाद को और इस भ्रष्टाचार को नहीं हटाएंगे, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। सब मिलकर एकजुटता ले आइए और कोशिश करिए कि उन लोगों के लिए असली स्वतंत्रता दिवस तब होगा जब सचमुच में हम स्वतंत्र होंगे, हम अपने मन मस्तिष्क से स्वतंत्र होंगे। हमें ये लगना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब हम अपने घरों में घुसे रहते हैं, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, जिस समय हम अपने ठंडी में रजाई में दुबके रहते हैं, उस समय हमारी वही वीर सपूत, उनको भी किसी माँ ने ही जन्म दिया है, वो भी इंसान है, लेकिन सरहद पे हमारी रखवाली करते रहते हैं, गोली खाते रहते हैं और वहीं पे शहीद हो जाते हैं। कितने ऐसे वीर सपूत हैं जिनकी तो लाश तक नहीं मिलती है कि वो कैसे थे, उनके चिथड़े उड़ जाते हैं। गर्मी में जब आज हम पसीने से तरबतर हो रहे हैं, तुरंत सभी को एसी चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए। सोचिए, इतनी तपती हुई गर्मी में भी वो लोग सरहद पे हमारे लिए वहाँ पे रक्षा कर रहे हैं कि कोई अंदर से घुस न आए। हम बाहर के लोगों की तो रक्षा कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में जो घुसे हुए हैं उनसे अपने देश को कैसे बचाएंगे? मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि इस देश को अपना समझिए, हर बच्चे को अपना समझिए, हर बेटी को अपनी बेटी समझिए। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सिर्फ एक संदेश छोटा सा मैं देना चाहूँगी कि हमारे देश में कभी कभी बहुत सी गलत खबरें सुनने को मिलती हैं, जो सुनने में तो गलत होती हैं लेकिन होती तो सही है ना। किसी की भी बहन बेटी निकल रही है तो लोग कमेंट कर रहे हैं। कमेंट कौन कर रहा है? पुरुष वर्ग। उसमें हर पुरुष ऐसा नहीं है, बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो हर स्त्री को मातृत्व का दर्जा देते हैं, बहन और बेटी समझते हैं। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं जिनकी वजह से पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की निंदनीय बातें होती हैं, उनको निंदा का पात्र बनना पड़ता है। अपने छोटे बच्चों के अंदर ही ये संस्कार डालिए कि वो हर बहन बेटी को एक अच्छी नज़र से देखे, इज्जत की नज़र से देखे, ताकि उसकी परवरिश जो हो रही है, लोग ये कह सकें कि वो अच्छे घर का भले न हो, लेकिन लोग ये कह सकें कि इसकी परवरिश बहुत अच्छे लोगों ने किया है, अच्छे माँ बाप ने किया है। साथ ही उन बेटियों को भी समझाए जो आजकल थोड़ी सी फुहड़ता ले आ रही हैं, जिनकी वजह से अपने को सोचती हैं कि हम खुद को प्रदर्शित कर रहे हैं। नहीं, खुद को प्रदर्शित न करिए, अपने काम को प्रदर्शित करिए। आपका काम अच्छा होगा, आप अच्छे होंगे, आपका व्यवहार अच्छा होगा, तो आपके देश के साथ साथ आपका नाम भी जरूर रोशन होगा। हमारे इस स्वतंत्र देश को स्वतंत्र करने के लिए हम सब की ऐसे एकजुटता की ज़रूरत है। आइए हम सब एकजुट होकर अपने देश को स्वतंत्र बनाएं और सही मायने में आज़ादी का मतलब जान सके। जय हिंद, जय भारत।